अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गेगल में सरपंच पद हेतु उपचुनाव आगामी 7 मई रविवार को आयोजित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव को लेकर लोक सूचना 17 अप्रैल को जारी की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत 30 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 1 मई को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। वहीं नाम वापसी भी इसी दिन दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी। इसके तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा तथा सरपंच पद हेतु आगामी 7 मई रविवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान के तुरंत बाद सरपंच उपचुनाव की मतगणना की जाएगी। गेगल पंचायत में सरपंच पद के उपचुनाव को लेकर आवाज राजस्थान की ने ग्राम पंचायत गेगल का दौरा कर ग्रामीणों से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि आगामी सरपंच उपचुनाव में कौन होंगे दावेदार, क्या होंगे प्रमुख मुद्दे तथा क्या चाहते हैं गेगल ग्राम पंचायत के ग्रामीण। ग्राम पंचायत गेगल में आगामी 7 मई को उपचुनाव होने हैं। कौन होगा प्रत्याशी यह समय बताएगा। नामांकन का जब समय आएगा तब पता लगेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। आवाज राजस्थान की संभावित सभी उम्मीदवारों से बात करेगा और बात कर उनकी बात को ग्राम गेगल के नागरिकों को बताएगा। मेरे पास गांव के एक शख्स मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ग्राम पंचायत गेगल है यहाँ का सरपंच कैसा होना चाहिए। यहाँ का सरपंच सार्वजनिक विकास करने वाला होना चाहिए, जो सभी को साथ लेकर चल सके, जो पंचायत का विकास करा सके, जो अमीर और गरीब में फर्क ना करे, वो जो खुद ही पंचायत को लूटने में ना लगा रहे, बाकी पंचायत का विकास हो और आम जनता का विकास हो, जिससे जनता खुश रहे। हमें ऐसा सरपंच चाहिए। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो चौपाल पर युवा आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। युवा आपस में नज्जू भाई को समर्थन देने की बात कर रहे थे तो हम भी ग्राम गेगल में नज्जू भाई के समर्थकों के बीच जा पहुंचे। वहां पर ग्राम गेगल के अलावा ग्राम आखरी तथा चांदियावास के ग्रामीण भी मौजूद थे। सभी ग्रामीण मिलकर नज्जू भाई से सरपंच कार्यकाल में करवाए गए विकास को लेकर उन्हें धन्यवाद देते हुए हाजी फखरुद्दीन के अधूरे सपनों को पूरा करने का आग्रह कर रहे थे। ग्राम पंचायत गेगल में सरपंच पद हेतु उपचुनाव आगामी 7 मई को आयोजित किए जा रहे हैं। सरपंच इलेक्शन को लेकर गांव में चर्चा शुरू हो चुकी है। ग्रामीण बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आगामी जो सरपंच होगा वह गांव में कौन होगा। आवाज राशन की टीम ग्राम पंचायत गेगल पहुंची है। आइए हम बात करते हैं गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स बाबा शब्बीर अली राई से, जो काफ़ी समय से गांव में सक्रिय है। बाबा, आपके गांव में जो पूर्व सरपंच थे फखरुद्दीन जी थे, कैसा उनका काम था बताएंगे आप। बहुत बढ़िया काम था। जो 70 साल से काम नहीं हुआ वो 70 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। और अल्लाह करम से कब्रिस्तान है, शमशान है, तीनों गाँवों में अच्छा काम करवाया। आखिरी है, चांदियावास है और यादवों की ढाणी में, गेगल में तो विकास ना करवाया, आखिरी में भी विकास अच्छा करवाया अल्लाह करम से। और वो तो अचानक उनका इंतकाल होने से कुछ अधूरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अधूरे सपने हैं जो पूरे हो जाएंगे। मेरे पास गांव के एक और शख्स मौजूद है। सर, आप कहाँ से हैं। चांदियावास से। क्या नाम है आपका सर। शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी, आप बताएं, जो गांव में पहले सरपंच थे हाजी फखरुद्दीन जी, उन्होंने क्या विकास कार्य कराया है और आगे की क्या संभावना है। सर, हमारी पंचायत में आज तक 70 साल से जब से पंचायत बनी है, पंचायत राज बना है, जब से लेकर के हमारा गांव यानी कि हमारी पंचायत हर काम से दुबर थी। आना जाना, रास्ता, क्वालिफिकेशन, स्कूल, हर चीज़ की जो व्यवस्थाएं थी सारी व्यवस्थाएं ख़राब थी। और हमारे मरहूम हाजी फखरुद्दीन जी साहब सरपंच बनने के बाद हमारे गांव में जो मेन सड़क थी गेगल से लेके चांदियावास तक के लिए, इसमें हमारे को बहुत परेशानी होती थी। ये सबसे बड़ा काम था। इस बड़े काम को उन्होंने करवाया। शमशानों की भी उन्होंने ध्यान किया, शमशानों का भी काम करवाया, विकास करवाया, पानी का भी साधन करवाया। हमारे गांव में पानी का साधन नहीं था। दूसरी बात, हमारी स्कूल करमोन्नत करवाई उन्होंने। तीसरी, यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उस गंदगी को साफ़ करवाई। और भाईचारे से और अमन से उन्होंने 3 साल अपने बहुत बेहतरीन निकाले।
जो 70 साल में हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, हमारी पंचायत में विकास नहीं हुआ। हमारी पंचायत 70 साल से बहुत पीछे पड़ी थी। आज उसी पंचायत को 3 साल के अंदर अजमेर ज़िले में जाना जाता है कि गेगल के अंदर विकास हुआ है। आने वाले 7 मई को चुनाव है, क्या माना जा रहा है कि आने वाला सरपंच कैसा होगा और कौन होगा? देखो, हमारी तो दिली इच्छा है कि गांव को, पंचायत को और ग्रामीणों को क्या चाहिए? हमारे को विकास चाहिए, और ग्रामीणों को अगर विकास प्रॉपर मिलता रहेगा तो हमें तो ऐसा ही आदमी चाहिए जो विकास करा रहा है। विकास पुरुष ही महान है और विकास पुरुष ही गतिमान है। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो गांव का विकास करा सके। गेगल ग्राम पंचायत के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो पूर्व सरपंच थे हाजी फखरुद्दीन, वह काफ़ी सक्रिय थे। उनकी विकास कार्य की जो योजनाएं थी वह काफ़ी ही धरातल पर नजर आ रही है। उनकी विकास योजना की चर्चा प्रदेश स्तर पर थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बार वीसी के माध्यम से हाजी फखरुद्दीन से चर्चा कर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है। आपको बता दें कि आने वाले 7 मई को ग्राम पंचायत गेगल में उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर ये चर्चा जोरों पर है कि हाजी फखरुद्दीन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनके परिवार से ही किसी न किसी को सरपंच बनाया जाए। मेरे पास में हाजी फखरुद्दीन के जो पुत्र हैं नज्जू, ये मौजूद हैं। नज्जू भाई, हाजी फखरुद्दीन ने जो विकास कार्य करवाए हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए क्या है प्लान आपके पास? अब यही है कि सर, हमारा तो जैसे हमारे बाबूजी का अचानक जाना हुआ, 3 साल उन्होंने कार्यकाल करा पंचायत में, लेकिन हमारा राजनीति से मन भी बुझ गया है। लेकिन एक बात है कि गांव वालों का एक ही कहना है कि जो 70 साल में काम नहीं हुए थे वो बाबूजी ने गांव वालों की मेहनत से हमने करके बताए। अब यही है कि गांव वाले चाहते हैं कि वापस एक बार हमारे परिवार से कोई सरपंच के चुनाव लड़े और सरपंच बने। जो उनके अधूरे सपने हैं कि जैसे एक हमने 5 बीघा ज़मीन हॉस्पिटल की अलाउटमेंट करा रखी है, खेल मैदान हमने गेगल थाने के सामने NH 8 पे बनवाया है, तो वो भी उसकी भी पूरी अब तैयारी है उसमें। बाकी 1-2 काम और भी है कि जैसे चांदियावास में कुछ काम अधूरे हैं, कुछ आखिरी में काम अधूरे हैं, तो हम वो चाहते हैं कि वापस अगर हमारा परिवार से सरपंच बनता तो जो बाबूजी के सपने हैं वो पूरे करेंगे। आपके जो पिताजी थे वो 3 साल तक ग्राम पंचायत गेगल के सरपंच रहे हैं जी। क्या क्या उन्होंने विकास कार्य कराए जिसके लिए आज ग्रामीण कहते हैं कि नहीं, वो सरपंच ऐसा है जो 17 साल बाद में उससे विकास कार्य करवाए? बाबूजी ने काम करवाए कि सर, पहला तो हमारा जो गेगल का मुख्य सड़क था वो ऐसा था कि पूरा एक गेगल से लेके चांदियावास तक नाला हो रखा था, पानी भरा हुआ रहता था उसमें। ग्रामीणों को इतनी समस्या आती थी जाने के लिए कि पैदल भी उसमें लोग बाग नहीं निकलते थे, खेतों में होके, जंगल से होके उनको सिटी अजमेर शहर जाना पड़ता था। तो आज वो रोड आप देख सकते हो कि इतना शानदार हमने बनाया है कि उस पर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है, आसानी से ये गेगल गांव आगे भी 50 गांवों को जोड़ता है, वो मुख्य सड़क है हमारी। तो ऐसी रोड है कि वो बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है जाने में। नज्जू भाई, आपके पिताजी सरपंच रहने के दौरान गांव में आपने गरीबों के उत्थान के लिए क्या विकास कार्य किए, इसके बारे में जानकारी दें। गांव में हमने गरीबों के लिए ये विकास कार्य किए सर कि 15 परिवार तो ऐसे गरीब थे कि हमारे वो किराए से रहते थे। हमारी समाज के भी थे, वो कुछ अदर समाज के भी थे, कुछ डोली भी थे, कसाई भी थे, नाई भी थे, ऐसे गरीब लोग जो किराए से रहते थे। आज उनको बाबूजी ने, जो हमारे सरपंच साहब थे, उन्होंने 15 परिवारों को प्लॉट देके और गवर्नमेंट से सहायता दिला के 15 परिवारों को मकान बनकर उनके कंप्लीट हुए गवर्नमेंट की सहायता से। आज वो 15 परिवार उसे हंसी खुशी से वहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिनकी झोपड़ियाँ थी कच्ची, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने 70 व्यक्ति ऐसे गरीब इंसान हैं तो उनको प्रधानमंत्री योजना से हमने 70 व्यक्तियों को लाभ दिलाया 1.5 लाख रुपए का। तो आज उनमें से 70 में से 30 के मकान बन के कम्प्लीट हो गए उनके भी, और 40 के और होने, तो वो भी हम हमारे कार्यकाल में, अगर जो जैसे कि लग रहा है जनता का रुझान के बोल रहे हैं गाँव वाले के हमारे परिवार से ही सरपंच बने, तो हमारे परिवार से सरपंच बनता तो हम जो और गरीब परिवार है 20-25 परिवार ऐसे, तो उनको भी गवर्नमेंट से सहायता दिला के, ज़मीन दिला के उनको उनका खुद का मकान होगा। नरेगा में रोजगार को लेकर भी आपने कोई कार्य किया हो? नरेगा में रोजगार लेके तो सर ये हमने करा के हमने चरागा विकास कार्य कराया। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ऐसा कभी रोजगार ऐसा नहीं मिला कि 100 दिन सबके भर जाए। हमारे कार्यकाल में 3 साल तक रेगुलर 100 दिन हुए सबके, और उनको छात्रवृत्ति मिली सबको 10-10 हज़ार रुपये गरीबों को बच्चों को। गेगल पंचायत में होने जा रहे सरपंच उपचुनाव की पल पल की खबरों से हम कराएंगे आपको अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।